हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चे, रेलवे एनटीपीसी को लेकर के बहुत सारे बच्चे जो सीरियस बच्चे हैं, स्पेशली मैं कहूँ कि जिनकी हाइट कम है या थोड़े मेडिकली अनफिट अपने आप को लगता है कि भाई मैं बाकी जगह मेडिकली अनफिट रह जाऊंगा, या यूपी का बच्चा है, यूपी पुलिस में मैं हाइट की वजह से नहीं भर पाता और यहाँ मेरे को बड़े लिमिटेड ऑप्शंस रह जाते हैं। जब बच्चे की हाइट नहीं होती तो उसको, या वो पैरालाइज्ड मतलब उस तरह से होता है, या मैं कहूँ डिफरेंटली एबल्ड वर्ड यूज़ करूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो हर कोई पुलिस का फॉर्म नहीं भर सकता, हर कोई उस वैकेंसी को नहीं देख सकता जिसको बाकी लोग देख सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए वरदान साबित होती है ये बच्चे। और इसमें ना मेडिकल भी आपको काफ़ी रिलैक्सेबल मिलता है, और यहाँ पर आपको 12th और ग्रेजुएशन दो लेवल पे आपको नौकरी मिलती है। और रेलवे की नौकरी सभी की नज़रों में बहुत अच्छी नौकरी है, और ये उतना ही फेमस इसलिए भी है कि भाई यहाँ पर नौकरी तो बहुत अच्छी मिल जाएगी, लेकिन चूंकि सबको पता है कि रेलवे की अच्छी नौकरी होती है तो फॉर्म भी बहुत अच्छी खासी संख्या में आते हैं, तो कंपटीशन एक अपर लेवल का जाता है। लेकिन अगर आपको ये सोच करके देखो कि अगर आप औरों से कोई बराबर, मतलब आप मेडिकल भी कंडीशन लग गई कि सर मेडिकल भी थोड़ा कम फिट है, फिजिकल भी इसमें नहीं है, फिजिकल भी नहीं कर रहे, चलो हाइट भी नहीं है, तो फिर बाकी लोगों से आपको थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। आपको खुद को ये तैयार करना पड़ेगा कि यहाँ कंपटीशन तो मेरे को बड़ा लड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर भगवान ने ये गुण नहीं दिया कि देखिए गॉड गिफ्ट हाइट, उसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर आपको थोड़ी और ज़्यादा मेहनत इसलिए करनी चाहिए कि भाई अगर मेरे को, चलो गॉड ने ये नहीं दिया, शायद हाइट देते तो मैं पुलिस में जाता, लेकिन अगर नहीं दी तो शायद मेरे को बेहतर जगह भेजना चाह रहे होंगे, मैं और ज़्यादा मेहनत करूं। तो इस सोच के साथ, इस पॉजिटिव सोच के साथ आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो भैया ये फॉर्म सितंबर में लास्ट में आ रहे हैं। अब आप सोचो ना, लास्ट में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जुलाई टू सितंबर लिखा था। अब तक जो भी फॉर्म्स की डेट दी थी, पूरे साल में रेलवे 4 बार फॉर्म निकालेगा, हर तिमाही में एक फॉर्म निकालेगा। एएलपी पहली तिमाही में आएंगे, फिर आगे टेक्नीशियन के फॉर्म आएंगे, आगे एनटीपीसी के आएंगे, आगे ग्रुप डी के आएंगे। इसी तरह साल में 4 बार भर्ती चलती रहेगी, तो हर तिमाही में एक बड़ी भर्ती होगी। तो ये तिमाही जो दिया था इन्होंने, वो जुलाई टू सितंबर दिया था, लेकिन जुलाई अगस्त दोनों महीने गुजर चुके हैं। आज मैं इसको 28 अगस्त को वीडियो बना रहा हूं, तो अगस्त तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो अब बात आती है कि सितंबर में कब। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगस्त में चांस कम लग रहे हैं, सितंबर में ही चांस होंगे एनटीपीसी के फॉर्म आने के। तो बिल्कुल अब हम सितंबर के मोड़ पे खड़े हैं। क्या सितंबर लास्ट तक जाएगा? ये भी उम्मीद तो ये है कि शायद 10 सितंबर के आसपास आपको एक पॉजिटिव खबर मिल जाए वैकेंसीज की। और अगर फॉर्म 10 से आते हैं तो फिर आपको 4-5 को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी फॉर्म तब से आ रहे हैं। एक शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले आ जाता है। अगर फॉर्म 20 से आ रहे हैं तो हो सकता है शॉर्ट नोटिफिकेशन 10 के आसपास मिल जाए। तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव 10 के आसपास हम मान सकते हैं कि मिल जाएगा। ठीक है, पर सितंबर में फॉर्म आ जाएंगे, ये पक्का है। अब अच्छी बात यह है कि पद बढ़कर 19,599, क्योंकि जब पहले मैंने वीडियो बनाया था तो 10,000 कुछ पदों की बात थी, जिससे बच्चों को एक झटका लग रहा था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने 35,000 पद देखे थे, जो 6 साल पहले की बात हो गई, 5-6 साल पहले की। अब 5-6 साल बाद भी आए और पहले से कम पद आए, जबकि अब कंपटीशन पहले से तो चरम पे ही है। तो यहां बच्चे थोड़े परेशान हो गए थे। तो भाई अब थोड़ा सम्मानजनक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत बड़े, बहुत ज्यादा पद हैं, पर रेलवे ये कह रहा है कि हम हर साल निकालेंगे, इसलिए इससे ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, पर इन्होंने हर किसी में बढ़ाए हैं, एएलपी में बढ़ाए हैं, टेक्नीशियन में बढ़ाए हैं। इसमें भी हो सकता है आगे और भी वृद्धि देखने को मिले, क्योंकि अभी तो ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है कि इतने ही पद आएंगे। पर अब इतनी बातें अखबार में आ रही हैं, अखबार की कटिंग में अभी आपको दिखाऊंगा जिस भी हाथ पे मैं ये बात कह रहा हूं। तो हो सकता है कि भाई आपको जब फॉर्म आए तो इससे ज्यादा पद देखने को मिले, ऐसा भी चांसेस है। ठीक है, और फिर वो बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे वो उसकी बाद की बात है, अभी तो आए ही नहीं, अभी हम बढ़ना नहीं कह सकते इसको।
चलो अब एग्जाम कब और एज कब और क्वालिफिकेशन क्या होती है इस पे बात करेंगे, और मैं ग्रुप डी के बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं। मुझे जैसे जनवरी टू मार्च, आपको मालूम है कि एएलपी के जो फॉर्म है वो जनवरी टू मार्च ये वाली तिमाही एएलपी के नाम कर दी इन्होंने, अप्रैल टू जून वाली टेक्नीशियन के नाम कर दी, और जुलाई टू सितंबर वाली ये एनटीपीसी के नाम थी, और अक्टूबर से दिसंबर आपकी किसके नाम थी, ग्रुप डी के। ये 4 बड़ी भर्ती इन्होंने बोला। आरपीएफ को ये कहीं रखते नहीं, आरपीएफ के लिए सेपरेट वीडियो, इस वीडियो के बाद उसमें उसकी बातें करूंगा, तो अभी आरपीएफ वाले ज्यादा कमेंट मत करना। तो भाई जैसे जुलाई टू सितंबर की बात है तो वो ये रही। तो एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज को बोलते हैं, ये 2 लेवल पे निकलती है, ग्रेजुएट लेवल और एक अंडर ग्रेजुएट, जिसको 12th वाला बच्चा फॉर्म भर सकता है। 2 और 3 यानी, लेकिन उनको लेवल 2 और 3 की नौकरी मिल सकती है जो 12th वाला बच्चा है, लेकिन जो ग्रेजुएट लेवल वाला बच्चा है उसको लेवल 4 से लेकर 6 तक की नौकरी मिलती है। लेवल 4 को अगर मैं आम भाषा में बताऊं कि भाई जिससे आप जानते हो, जैसे पुलिस के उसमें बोलूं तो हेड कांस्टेबल, लेवल 3 होता है कांस्टेबल का, क्लर्क का होता है लेवल 2, तो लेवल 4 आपका हो गया हेड कांस्टेबल, लेवल 5 एएसआई, लेवल 6 सब इंस्पेक्टर। तो ये उस लेवल की नौकरी है। जैसे स्टेशन मास्टर तो वो इसी से चुने जाते हैं, तो स्टेशन मास्टर को सब लोग जानते हैं, सबने उसकी पोस्ट भी देखी हुई है, तो ये 6 लेवल स्टेशन मास्टर का ही होता है। ठीक है, तो और एक लेवल 1, 2 से 6 एनटीपीसी में आ गई, फिर 1 किस में गया, ग्रुप डी में। ठीक है, तो लेवल 1 बोला जाता है आजकल, उसको ग्रुप डी नहीं बोला जाता। तो वो भी उम्मीद है कि वो कब निकलेगी, वो भी अक्टूबर टू दिसंबर के बीच ही आएगी, और अब ये चांस लग रहे हैं कि शायद वो दिसंबर में ही आए। जैसे जुलाई टू सितंबर की बात थी तो सितंबर में आई, तो अब हो सकता है ग्रुप डी आपको दिसंबर से पहले देखने को ना मिले। अब बच्चे ये जो पद हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूं कि ये 19,599 कैसे हैं, इन्होंने बोला कि लेवल 4, 5, 6 के लिए 16,154 पद, यानी अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए पद ज्यादा हैं, 16,154 पद हैं। और अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं यानी 12th पास हो तो थोड़ी सी खबर ऐसी है कि भैया 3445 ही पद हैं। तो 12th वालों के लिए पद कम ही होते हैं क्या? जी हाँ, क्योंकि इसमें लेवल भी 2 ही हैं और इन पे पोस्ट भी कम रहती हैं। और लेवल 4 to 6 जो है वहां 3 लेवल है और उनमें पोस्ट थोड़ी सी ज्यादा रहती हैं, 4, 5, 6 पर। तो जो 12th वाले बच्चे उनमें थोड़ा कंपटीशन थोड़ा ज्यादा रहेगा। उसका कारण है क्योंकि हर ग्रेजुएट 12th वाला फॉर्म भी भरता है अगर उसकी एज आ रही हो तो। इस वजह से 12th वाले में बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है, बहुत ज्यादा फॉर्म भी रहते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि भाई वैकेंसी देखो लगातार बढ़ी है। जैसे एएलपी की 3404, हालांकि हर साल कर नहीं पाएंगे क्योंकि एएलपी का इन्होंने बोला था कि हम जून जुलाई में एग्जाम करा देंगे, इवन मई बोला था आई थिंक, तो जून भी मैं मान लूं तो जून में एएलपी का अगर एग्जाम की बात कर रहे थे और अभी सितंबर स्टार्ट होने वाला है, एएलपी के एग्जाम की कोई खबर नहीं है दूर दूर तक। तो आप सोचिए जब उसका एग्जाम ही नहीं आया अभी, और आया भी तो 1.5 से 2 महीने चलेगा, तो इस साल तो एनटीपीसी के एग्जाम की संभावनाएं खत्म है, क्योंकि उसके बाद फिर टेक्नीशियन का एग्जाम होगा, हो सकता है फिर आरपीएफ का एग्जाम आ जाए। तो एनटीपीसी तो अगले साल हो सकता है भैया ये मार्च अप्रैल के बाद की बातें करें, एनटीपीसी का एग्जाम इतनी जल्दी नहीं आने वाला। तो 12th लेवल की मैं आपको बता दूं कि ये पहले जो छपी थी ये किस भी आप पे छपी है, मैं बता रहा हूं कि भाई ये एक लेटर चला था इंटरनल, उसमें ये वैकेंसी दी थी 10,000 कुछ, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। उससे इन्होंने दिखाया है अब कि भाई 12th में तो ज्यादा बढ़ी नहीं है। ये सारी जो इन्होंने ग्रोथ दिखाई है ग्रेजुएशन लेवल में काफी अच्छी वैकेंसी हो गई, इस वजह से 19,000 कुछ हो रही है। ठीक है, बाकी पहले ये इतनी वैकेंसी थी अब इतनी है, तो मैं इसको बढ़ना नहीं कहूंगा क्योंकि अभी वैकेंसी आई नहीं है और ये अभी न्यूज़पेपर की खबर है। तो 99, क्योंकि ज्यादातर रेलवे के पास अगर वो ऑफिशियल निकाल रहा था फिर दूसरा तरीका क्या, अखबार अपने पास से छापता नहीं, तो कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड के अधिकारियों से बात के बाद ही ऐसे न्यूज़ निकलती हैं और ऑथेंटिक अखबार है जिसमें आई है। तो अब आप ये मान सकते हो कि भाई 19,000 के आसपास तो पद पक्के ही आएंगे, इससे ज्यादा आ जाएंगे तो वो आपका लक है। आगे बात कर लेता हूं कि भाई इसमें एज कितनी चाहिए होती है। तो एज बच्चे एनटीपीसी की भर्ती में 18 से 30 साल उन बच्चों के लिए जो 12th वाले हैं।
अगर लेवल 2 और 3 देख रहे हो तो 18 से 30 जनरल के लिए है, ओबीसी 3 साल और एससी एसटी 5 साल की छूट, यानी 35 तक एससी एसटी और 33 तक ओबीसी देख सकता है इसमें। ये किस आधार पे कह रहा हूं, जब पिछली बार एनटीपीसी के फॉर्म आए थे इसमें कोई एक्स्ट्रा छूट वूट नहीं है, इतनी रहती ही है एज। तो भाई जब वो आए थे तो उन्होंने एक साथ 2019, क्योंकि 2019 में फॉर्म आए तो 1 जुलाई को मांगी, तो हो सकता है 1 जुलाई को ही अब भी मांगी जाए आपसे एज। ठीक है, 1 जुलाई और 1 जनवरी ये दो क्राइटेरिया हो सकते हैं एज मांगने के। तो अब 18 से 33 अगर ग्रेजुएट लेवल है उसमें फॉर्म भरते हो तो 18 से 33 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, दोनों के लिए। ओबीसी 3 साल और 36 तक, एससी एसटी इसमें 38 तक फॉर्म भर सकता है। ठीक है, क्लियर। आगे बात कर लेते हैं बच्चे। ये 10,000 जो कुछ वैकेंसीज थी, ये ऑफिशियल लेटर था जिस बिहाफ पे मैंने वो सब लिखा, और किस किस की कितनी कितनी पोस्ट थी, उन पोस्टों के नाम क्या क्या थे, और इन पोस्ट में किसमें टाइपिंग टूपिंग चाहिए मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। हालांकि अब चूंकि बढ़ी है वैकेंसी तो निश्चित तौर पर कुछ और इसमें जुड़े होंगी पोस्ट, ये सब टीसी टिकट कलेक्टर वगैरह सब इसमें ही आती हैं। ये सारे जो पिछली बार 2019 में आई थी ये वो सारी पोस्ट थी। अब हो सकता है इससे भी ज्यादा एक आध पोस्ट मिल जाए आपको देखने को, और इनमें से एक आध खत्म भी हो जाए। ये 2019 के हिसाब से दिखा रहा हूं मैं कि कौन सी लेवल 2 में होती है नौकरी, कौन सी पोस्ट 3 में होती है, कौन सी 4 में, कौन सी 5 और 6 में। ठीक है, अब बच्चे इसमें एक बार थोड़ा एग्जाम के बारे में जान लेंगे कि इसमें जो पूरा प्रोसेस है भर्ती का, वो सीबीटी 1 होता है, फिर सीबीटी 2 होता है, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर मेडिकल की इसके अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से, कि इसमें थोड़ा हल्का होगा, इसमें थोड़ा सा और गहराई से होगा, तो उस तरह के पोस्ट वाइज क्राइटेरिया है। ठीक है, तो सीबीटी 1 ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है बच्चों। इसका आपको मेरिट लगती है एक, कि भाई 20 गुने बच्चे पास करने, मान लीजिए 19,000 वैकेंसी हैं, अब 19,000 का 20 गुना ये बच्चे पास करते हैं, तो हमने देखा 3,80,000 बच्चों को पास किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। अब इसमें बिठाया जाएगा 3,80,000 की कट ऑफ जितने पे भी लग जाएगी इन्हें। अब मान लीजिए यहाँ 50 लाख फॉर्म भरे, हाँ चौकी मत, 50 लाख फॉर्म ज्यादा नहीं बोला मैंने, इससे भी ज्यादा आएंगे फॉर्म। ठीक है, 50 लाख में से 3,80,000 बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। अब ये कट ऑफ हो सकता है 70 जाए, हो सकता है 71 जाए, हो सकता है 72 जाए, हो सकता है 80 जाए, वो कुछ नहीं पता। ठीक है, अब सीबीटी 2 ये सब लोग देंगे, और सीबीटी 2 में जो ज्यादा अच्छा स्कोर करेगा उसको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और फिर मेडिकल फाइनल सिलेक्शन। तो कुल मिलाकर के जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जो सीबीटी 2 में अच्छा स्कोर करता है उसी का फाइनल सिलेक्शन होता है, और सीबीटी 1 तो सबके लिए होता है जो भी फॉर्म भरता है। सीबीटी 2 लेवल 2 के लिए अलग, लेवल 3 के लिए अलग, लेवल 4 के लिए अलग, लेवल 5 के लिए अलग, लेवल 6 के लिए अलग। अगर किसी बच्चे ने ये फॉर्म भरा कि भाई मेरे को जो है वो भी भरना है, लेवल 3 वाला भी, लेवल 4 वाला भी, सारे फॉर्म भरें, तो उसके अलग अलग सीबीटी होंगे सब, 2, 3, 4, 5, 6, 5 सीबीटी तक हो सकते हैं एक बच्चे के सीबीटी 2। ठीक है, 5 पेपर तक हो सकते हैं एक बच्चे के पोस्ट के हिसाब से। ठीक है, और डीवी के टाइम पे ही टाइपिंग वगैरह किसी किसी पोस्ट में टाइपिंग की जरूरत पड़ती है। अब अगर हम देखें मैथ्स 30 मार्क्स का आता है इसमें सीबीटी 1 में, जनरल अवेयरनेस 40 की आती है, रीजनिंग 30 की आती है, तो टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। जो 100 में से 71 बोला ना, 70, 65, 80 जो भी है कट ऑफ इस तरह से जाती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग खतरनाक होती है। 90 मिनट आपको मिलते हैं। सीबीटी 2 ये रहा। अब चीजें वही हैं, यहां भी मैथ, रीजनिंग, जीके, इन 3 चीज पे सिलेक्शन होता है, ना हिंदी है ना इंग्लिश है। तो जीए 50 हो गई, रेशो बस घट बढ़ गया, वहां 40, 30, 30 थे, यहां ये 50 हो गई, ये 35 और 35 मैथ, 35 रीजनिंग। जो मैथ्स होता है वो एडवांस, अर्थमेटिक सब कुछ आता है बच्चे, और एडवांस का रेशो बहुत कम होता है, अर्थमेटिक थोड़ा ज्यादा होता है। अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है सीबीटी 2 ये है, 120 मार्क्स, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग और 90 ही मिनट, तो ये थोड़ा और टफ कर दिया इन्होंने। अब लेवल 2 के लिए भी यही पेपर है, लेवल 3 के नहीं, पेपर में आएंगे यही चीजें इतने इतने की, लेकिन लेवल 2 का लेवल ही अलग होगा।
कैसे लेवल अलग होगा कि वो अलग अलग लेवल के क्वेश्चन पूछ जाएंगे। मैथ्स में थोड़ा हार्ड कर देगा लेवल 3 में, ठीक है, रीजनिंग भी थोड़ी हार्ड कर देगा, जीए भी थोड़ी हार्ड कर देगा, और ऐसे ही लेवल 6 में सबसे हार्ड पूछेगा चीजें, ठीक है, कि मैथ्स भी थोड़ा टफ पूछ ले, वो रीजनिंग भी थोड़ा टफ पूछ ले, जीए भी थोड़ा टफ पूछ सकता है। तो ऐसी उसकी कोशिश रहती है, क्योंकि चीजें तो वही आनी है, ठीक है। जिसने ये 3 चीजें तैयार कर ली वो सिलेक्शन ले जाएगा। तो आप सब्जेक्ट को तैयार करिए बजाय इसके कि मैं पोस्ट वाइज तैयारी करूं। पोस्ट वाइज कोई तैयारी नहीं होती। मेरे को मैथ्स बहुत अच्छे से करना है, मेरे को रीजनिंग बहुत अच्छे से करनी है, मेरे को जीएस बहुत अच्छे से करनी है, और जीएस में भी रेशो खोजने हैं कि भाई साइंस ज्यादा आती है तो मैं साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर टारगेट करके तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर हो जाएगा। अगर मैं देखूं कि भाई फॉर्म्स, तो फॉर्म्स की मैंने आपको बता दिया कि सितंबर में जरूर आ जाएंगे, और एग्जाम नेक्स्ट ईयर होगा, नेक्स्ट ईयर पक्का हो जाएगा, पर कौन से महीने में होगा ये कह पाना अभी मुश्किल है, पर इस साल नहीं होगा, ये तय है, ठीक है, क्योंकि एएलपी टेक्नीशियन इससे पहले होने हैं। सीबीटी 2 सभी लेवल के लिए अलग अलग होता है, ये मैं बता चुका हूं। सीबीटी 1 सभी का सेम होता है, हर एक बच्चे का। और बच्चे, बहुत सारे बच्चों का डाउट ही होता है कि सर बेस्ट बुक्स बता दीजिए एनटीपीसी के लिए, तो क्या हो सकता है, और बैच आरडब्ल्यूए का कब आएगा, और मॉक टेस्ट तो बच्चे हर संडे आरडब्ल्यूए के फ्री होते हैं। रोजगार विद अंकित ऐप पर हर संडे आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, अपने आप को जांच सकते हो, और ये वही 3 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जिसको आप लगातार पढ़ते हुए आते हो। ऐसा नहीं है कि इसमें अलग ही होता है, नहीं, वही तो चीजें हैं। तो मॉक टेस्ट दे सकते हो अगर आपने पहले कहीं तैयारी कुछ भी किसी भी चीज की कर रखी है, तो चीजें वही हैं, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो और तैयारी करना चाहते हो तो फिर भाई लग जाना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत है। मैंने बोला नेक्स्ट ईयर से पहले कोई संभावना नहीं है, और मार्च अप्रैल से पहले संभावना नहीं है एग्जाम की, अभी जो सिनेरियो लग रहा है। तो समय खूब है, अभी से तैयारी करोगे तो भी हो जाएगा, पर जुट के तैयारी करनी पड़ेगी, कंपटीशन बड़ा है, ठीक है। बैच कब आएगा, तो बैच फॉर्म 10 सितंबर के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मुझे वो डेट पता चल जाएगी तो मैं बैच भी साथ साथ अनाउंस कर दूंगा आपको, ठीक है। बैच का नाम होगा गतिमान बैच, ठीक है। बेस्ट बुक्स, अब मैं बुक्स के बारे में बता देता हूं। तो भाई ये तो है गतिमान बैच, ठीक है, और बुक्स का आपको बता देता हूं। एनटीपीसी के लिए स्पेशली प्रीवियस ईयर बेस्ड, पीवाईक्यू बेस्ड, हमने, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, तीनों को बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज पूरा निचोड़ करके, और उनको ना सेलेक्ट किया है चैप्टर। जैसे मैथ्स है तो मैथ्स में प्रॉफिट लॉस के जितने भी सेटों में प्रश्न आए उनको बिल्कुल क्रम में लगा दिया लेवल वाइज, कि मैथ्स का ये क्वेश्चन आसान है तो प्रॉफिट लॉस का आसान वाला ऊपर ही, बिल्कुल किताब के फॉर्मेट में। तो भाई पीवाईक्यू बेस्ड इससे बेहतरीन बुक नहीं हो सकती, क्योंकि एनटीपीसी की सेपरेट बुक बनाई है, मैथ्स की, रीजनिंग की अलग, और जीएस की अलग। ये तीनों बुक्स आपको आरडब्ल्यूए की मिलने वाली हैं बहुत जल्द। 10 सितंबर को हो सकता है आपको सेल में ये बुक्स देखने को मिले, ठीक है, 10 सितंबर की सेल में। तो मैं अभी बुक्स का आपको फोटो दिखा देता हूं। तो फोटो मैं दिखा देता हूं बच्चों, हाँ ये तीनों बुक्स हैं बस, ठीक है, चारों हैं। इवन ग्रुप डी के लिए भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो ये ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों में बहुत हेल्पफुल बुक होंगी बच्चों। एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, मैं इस पे ग्रुप डी भी लिखवाऊंगा, क्योंकि ये केवल एनटीपीसी नहीं है, एनटीपीसी बेस्ड नहीं है, ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों के लिए यहां लिखा हुआ है, ग्रुप डी और एएलपी परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगी ये सामान्य ज्ञान, क्योंकि हमने उन क्वेश्चंस को भी लिया है यहां पर, और उन थ्योरी वाइज बिल्कुल उनको संजोया है, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया है, थ्योरी भी उन क्वेश्चंस पर आधारित बनाई है। तो रेलवे क्या है, प्रीवियस ईयर बेस्ड बहुत सारी चीजें पूछता है, एनसीईआरटी बेस्ड बहुत सारी चीजें पूछता है, तो ये एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर बेस्ड ही बनाई गई हैं। तो एनटीपीसी मैथ्स अलग बुक है, एनटीपीसी रीजनिंग, और भाई देखो एक तो होता है कि किसी भी बुक से पढ़ लो,
एक होता है जब केवल एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम को ही टारगेट करके बनाई गई है, तो कुछ तो बेहतर होगा उन बुक के अंदर, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि इससे ना तो एसएससी का मतलब है इन बुक से कोई, और ना मैं कभी रिकमेंड करूंगा कि इनको एसएससी में पढ़ो, ना इनका किसी पुलिस एग्जाम से मतलब है। तो सेपरेट बुक, मुझे भी पता है कि इस एग्जाम के बाद ये बुक यूजलेस है, तो मैंने मेहनत इस एग्जाम के लिए ही करवाई है इनमें, ठीक है। तो ये बुक्स आपके लिए अवेलेबल होंगी अगर ऑफर में। देखिए क्या है कि हम एक दिन उन बच्चों के लिए रखते हैं कि 10 तारीख हर महीने की, अगर आपको नहीं पता आरडब्ल्यू पर नए हो तो नहीं पता होगा, वरना पुराने हर बच्चे को पता है, हर महीने की 10 तारीख को ऑफर आता है उन बच्चों के लिए जो नॉर्मल प्राइस से बुक नहीं खरीद सकते, बुक का खर्चा वहन नहीं कर सकते, तो अपने एमआरपी के आधे प्राइस पर उस दिन बुक मिल रही होती है, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट वगैरह पे अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो 10 सितंबर को इन सभी बुक्स पर ऑफर होगा, ठीक है बच्चों। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।